हरियाणा में चुनाव हारने के कारणों पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई चर्चा। बैठक में राहुल गांधी बोले, नेताओं ने निजी हित को पार्टी से ऊपर रखा। मीटिंग में हार के कारणों की डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। ईवीएम को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता अजय माकन, हार के अलग अलग कारणों पर हुई बात, उसके आधार पर बनेगी रणनीति। गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं हारी कांग्रेस। अशोक गहलोत बोले, जिम्मेदार लोगों पर होगा एक्शन। हार का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हरियाणा में हारी कांग्रेस, बाप बेटे को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का अटैक। हरियाणा चुनाव में ओबीसी नेताओं की अनदेखी हुई। कांग्रेस ओबीसी मोर्चे के नेता कैप्टन अजय यादव का आरोप। कैप्टन अजय यादव की पार्टी हाईकमान से मांग, हार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हरियाणा में चुनाव हारने पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कमियों को दूर करेगी पार्टी। कांग्रेस में मची खींचतान पर बीजेपी का तंज। मोहन लाल बडोली बोले, कांग्रेस हार के कारणों को खोजने का सिर्फ नाटक कर रही है। ईवीएम गड़बड़ी को लेकर अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना। कहा, हरियाणा में वो हार गई है, ये मानना होगा। मुख्यमंत्री पद के दावे के सवाल पर बोले अनिल विज, हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है तो प्रदेश को नंबर 1 बनाऊंगा। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले सीएम नायब सैनी। दिल्ली में हुई दोनों की मुलाकात। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोल रहे, राजस्थान में जब भी उपचुनाव होगा हरियाणा के नतीजों का नहीं होगा असर। अमर अब्दुल्ला चुने गए विधायक दल के नेता, गठबंधन सहयोगियों से बातचीत के बाद सीएम पद से के लिए होगा आखिरी फैसला। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका समर्थन मिले। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस के साथ बात कर नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अनुच्छेद 370 की वापसी में समय लगेगा, हमारी पहली प्राथमिकता है राज्य का दर्जा बहाल करना। फारूक अब्दुल्ला बोले, चीन और पाकिस्तान से सटा है जम्मू कश्मीर, दोनों देश के पास है परमाणु हथियार, भारत सरकार को ये समझना होगा। सीएम के लिए उमर अब्दुल्ला से बेहतर कोई विकल्प नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी ने कहा, मैनिफेस्टो में किए वादों पर काम करेगी पार्टी। उमर अब्दुल्ला की असली परीक्षा अब शुरू, जब उन्हें स्टेटहुड वापस लाना होगा। एआईपी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद का बयान। इंजीनियर रशीद ने राहुल गांधी को बताया झूठा। कहा, उन्हें कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ दिल्ली में बैठकर बातें करते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कहा, पीडीपी कार्यकर्ताओं के घरों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, यूपी उपचुनाव में सभी सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। कहा, बची हुई सीटों पर गठबंधन में होगी बात। यूपी के मंत्री संजय निषाद का दावा, यूपी उपचुनाव में सभी 10 सीटें एनडीए जीतेगा।